अस्सलाम वालेकुम बायज़ोन विद हसनैन में आप सबका खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इस लेक्चर सीरीज़ में हम तमाम 17 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को कवर करेंगे शॉर्ट टाइम में, एग्जांपल्स और ज़्यादा कंसेप्ट्स के साथ। सबसे पहले चलते हैं हम मॉर्फोलॉजी पे। तो मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाम स्ट्रक्चर या शेप को स्टडी करते हैं। सिंपली इसमें ज़्यादातर हम फिज़िकल करेक्टरिस्टिक पर डिपेंडेंट होंगे मॉर्फोलॉजी में। एग्जाम्पली हम प्लांट लीफ को लें, हम प्लांट लीफ के किसी भी फॉर्म, शेप या स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। नाउ द सेकंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ एनाटमी। एनाटमी में आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को स्टडी करते हैं। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल बॉडी है, मतलब स्किन के नीचे जो भी आता है, उन सब को हम एनाटमी में ही स्टडी करते हैं। थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमारे साथ है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करेंगे। हम किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन को लेके सिर्फ उसके फंक्शन के बारे में ही स्टडी करेंगे। जिस तरह आप एक ऑर्गन ले, ब्रेन, हम ब्रेन के बारे में ही स्टडी करते हैं सिर्फ एनाटॉमी में। इस तरह दूसरा पार्ट ले, आप हार्ट ले, उस हार्ट के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को ही आप फिजियोलॉजी में। फोर्थ हमारे साथ आ जाता है हिस्टोलॉजी। सो हिस्टोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इसमें आप टिश्यू को स्टडी करते हैं, टिश्यू के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, टिश्यूज़ के फंक्शन को, उसके कंपोजिशन को, कि वो किस तरह बना हुआ है, कौन से सेल्स हैं या उसका काम क्या है। सो हिस्टोलॉजी में हम सब यही चीज़ें स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप टिश्यू को देखें तो हमारे साथ स्मॉलर लेवल पे आते हैं, हमारे साथ सेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कि सेल्स ही डिफरेंट सेम सेल्स जिनका फंक्शन एक जैसे ही होते हैं, वही कंबाइन होकर हमारे साथ एक टिश्यू बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें जाइलम टिश्यू को, तो जाइलम टिश्यू हमारे साथ वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स में। अगर आप मस्कुलर टिश्यू को देखें ह्यूमंस में, तो हमारे साथ जो मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी के, उनमें हेल्प करता है। फिफ्थ ब्रांच हमारे साथ सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी में हम सेल और इसके तमाम ऑर्गेनीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप सिर्फ सेल और इसके ऑर्गेनीज तक लिमिटेड नहीं होते, हमारे साथ सेल डिवीजन जो होती है और दूसरे सेलुलर प्रोसेस जो होते हैं, वो भी हमारे साथ सेल बायोलॉजी में ही स्टडी किए जाते हैं। इस तरह हमारे साथ सेल डिवीजन है, जिसमें माइटोसिस प्रोसेस होता है, मियोसिस होता है। इस तरह सेल्स होते हैं, उसमें अपने छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। हर ऑर्गेनील का अपना ही फंक्शन होता है, उन सब को हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। लाइक आप देखें एग्जाम्पल को एनिमल सेल में, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनील्स मौजूद है, हर ऑर्गन का अपना फंक्शन है। जिस तरह आप ले माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो सेल को एनर्जी देता है, वो सेल में एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। ग्लाइकोलिसिस, क्रिब्स साइकिल एंड दीज प्रोसेसेस अकर इन सेल। इसके अलावा राइबोसोम मौजूद है। राइबोसोम क्या करता है, वो हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस करता है किसी भी सेल्स के लिए। सिक्स ब्रांच हमारे साथ जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं। अब जीन्स कैसे कहते हैं, सो जीन्स हमारे साथ डीएनए में मौजूद होते हैं और डीएनए हमारे साथ क्रोमोसोम में मौजूद होता है। तो जीन हमारे साथ वो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं डीएनए के, वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है जो कि आगे जाके हमारे साथ प्रोटीन्स बनाती हैं। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस पे भी बात करते हैं। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी क्या है, इट इज़ एक्चुअली द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। आप किस तरह एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में उसके करेक्टरिस्टिक जाते हैं, कौन सी चीज़ जाती है, कौन सी नहीं जाती है, सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जिसका एग्जाम्पल अब आगे आप कोर्सेज में पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स आ गया, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स आ गया, या सिंपली एक पेरेंट होता है और उसका ऑफस्प्रिंग भी बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। जिस तरह एक भैंस का होता है, तो उसके बच्चे भी बिल्कुल उस भैंस की तरह होते हैं, उसकी तरह कैरेक्टरिस्टिक लेके जाते हैं, उनके 4 पाँव होते हैं, सेम फंक्शन होते हैं, इस तरह हमारे ह्यूमंस हैं। तो ये सब चीज़ें हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा वो मैकेनिज़्म भी हम इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह एक करेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। द सिक्स ब्रांच हमारे साथ होगी। 7 हमारे साथ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो को पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस तरह होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंटिंग स्टेजेस क्या क्या होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हमारे साथ। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एम्ब्रियो इज़ एक्चुअली, एम्ब्रियो कहते हैं किसी को, किसको है, एम्ब्रियो हमारे साथ वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी अभी तक पैदाइश नहीं हुई होती, मीन वो अभी क्रिएट हो रहा होता है। एग्जाम्पली अगर आप एग को ले रहे हैं, एक
मुर्गी के अंडे। इस मुर्गी के अंडे में जब एक नया चूज़ा बन रहा होता है, वो कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर रहा होता है। उस डेवलपमेंट स्टेजेस को पढ़ने के लिए वो हमारे साथ बनता कैसा है, इन सब को एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। हमारे साथ 8 ब्रांच हमारे साथ है पेलियोंटोलॉजी की। पेलियोंटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? पेलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को पढ़ते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे साथ हो सकते हैं। अब फॉसिल किस चीज़ को कहते हैं? सो फॉसिल हमारे साथ एक्चुअली बकाया जात को कहते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले मौजूद थे, अब नहीं है, या पहले उसकी दूसरी कोई नस्ल थी जो अब नहीं है, उसके बकायात से ही हमें पता चलता है कि हाँ, ये स्पीशी पहले मौजूद थी। सिंपली एग्जांपल आप डायनासोर को ले लें। किस तरह आज इस वक्त में साइंस कह रही है कि डायनासोर्स मौजूद थे ऑन द बेसिस ऑफ फोसिल्स दे फाउंड। उन्हें जो फोसिल, जो बकायात उन डायनासोर्स के मिले, उनके बेसिस पे वो कहते हैं कि हाँ, सबसे पहले डायनासोर्स मौजूद थे जो हम अब एक्सटेंड हो चुके होते हैं। अब पेलियोंटोलॉजी हमारे साथ आगे पेलियोजोलॉजी और पेलियोबोटनी में डिवाइड हो जाती है। पेलियोजोलॉजी में हम एनिमल फॉसिल्स को स्टडी करते हैं और पेलियोबोटनी में हम प्लांट्स के फॉसिल को स्टडी करते हैं। इसके अलावा 9th नंबर पे आ जाता है हमारे साथ टेक्सोनोमी। सो टेक्सोनोमी इज एक्चुअली स्टडिंग ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी मौजूद हैं, उन सब का अपना एक बायोलॉजिकल नेम होता है और उन नेम पर ही वो हमारे साथ क्या करते हैं, ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में वो डिवाइड होते हैं। टेक्सोनमी हम नेमिंग ही पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक नाम होता है जो 2 पार्ट्स पे तकसीम किया गया है। एक है जेनस नेम और दूसरा है स्पीशीज़ नेम। जिस तरह अगर आप ह्यूमन को देखें तो ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियन है, जिसमें होमो हमारे साथ एक जेनस नेम और स्पीशी हमारे साथ उनके स्पीशी का नाम हमारे साथ सेपियन है। इस तरह प्रोक का भी अपना नाम है। अगर आप अच्छा, इसमें ये ग्रुप्स की एग्जांपल अगर मैं दूं तो ग्रुप में अगर आप देखें, हमारे साथ जो शेर होता है, चीता होता है और बिल्ली, दे ऑल आर इन सेम ग्रुप, लेकिन उनका नाम क्या है, डिफरेंट है। हमारे साथ जो उनका जिनस है वो ज़्यादातर सेम होगा और जो स्पीशी नेम है वो हमारे साथ डिफरेंट होगा। जिस तरह ये आगे बायोडाइवर्सिटी में फिर डिटेल से एक्सप्लेन होगा। अब 10th ब्रांच हमारे साथ पेरिस्टोलॉजी पे है। सो 10th पेरिस्टोलॉजी में हम एक्चुअली पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके लाइफ साइकिल के बारे में, उनके मैकेनिज्म के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। लेकिन पैरासाइट होते क्या है? पैरासाइट हमारे साथ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे साथ एक होस्ट बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स एक पैरासाइट जाके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है, लेकिन पैरासाइट जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में, जिस होस्ट बॉडी में रहता है, उससे वो फ़ायदा लेता है और उल्टे बदले में उसको नुकसान प्रोवाइड करता है। जिस तरह एक अच्छी एग्जांपल जो हमारे साथ डेली लाइफ में यूज़ हो सकती है वो हमारे साथ है प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम हमारे साथ एक पैरासाइट है जो कि हमारे ब्लड में होता है। हमारे ब्लड से अपना फूड बना के अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है एंड एज रिज़ल्ट हमें मलेरिया काज करता है। सो सिंपली हमसे फ़ायदा लेते हैं और बदले में हमें एक नुकसान देता है। 11th ब्रांच हमारे साथ बायोटेक्नोलॉजी के हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली हम वो टेक्निक्स, वो प्रोसेसेस पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। अपने मुफाद के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। उन सबको बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया जाता है। अगर एग्जांपल से देखें तो हमारे साथ बायोटेक्नोलॉजी में हमारे साथ जीएमओज आ जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह लिविंग ह्यूमंस अपने लिए किसी भी प्लांट, किसी के सीड को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं अपने फेवर के लिए। लाइक किसी भी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होती है, तो इन रिटर्न वो हमें फ़ायदा देता है, जिसमें फसल और पैदावार वगैरह में क्या होते हैं, इंक्रीज़ हमें मिलता है। इसके अलावा हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है बैक्टीरियाज वगैरह, उनसे एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं, जिस तरह पेनिसिलिन है। इसके अलावा इंसुलिन प्रोडक्शन भी हमारे साथ, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं। 12th ब्रांच हमारे साथ है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक्चुअली बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। हमारी बॉडी अपने आप को दूसरे फॉरेन सब्सटेंसेस, जो कि बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, उनसे खुद को प्रोटेक्ट करती है। उन प्रोटेक्शन में हमारी बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जो कि एक डिफेंस आर्मी की तरह उनसे लड़ते हैं और उनको किल करते हैं। सिंपली हमारे साथ ये इम्यूनोलॉजी में आपके इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स हैं, जिस तरह वाइट ब्लड सेल्स हो गए, इसके बाद एंटीबॉडीज़ हो गई, जिसमें बी सेल्स, टी सेल्स, ये आते हैं जो कि आपके बॉडी को दूसरे फॉरेन सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह से प्रोटेक्शन देते हैं और आपको
डिजीज़ नहीं होने देते या कुछ हद तक उससे बचने की कोशिश करते हैं। 13 ब्रांच हमारे साथ हैं एंटोमोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी में हम सिंपली इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं, इसके अलावा उनके रोल ऑफ एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। अब रोल ऑफ एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? हर इंसेक्ट का हमारे माहौल में अपना एक रोल होता है। इट डज़ नॉट मीन हम किसी भी इंसेक्ट को एलिमिनेट करें अपने सोसाइटी से, अपने इकोसिस्टम से, उसका असर नहीं पड़ेगा। हर इंसेक्ट का अपना एक रोल होता है जो कि वो माहौल में वो प्रोवाइड करता है, और इस पूरे इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल को, उनके टाइप्स को, जो कि इंसेक्ट्स हमारे साथ मौजूद है, क्लासिफिकेशन, उन सब को हम एंटोमोलॉजी में ही पढ़ते हैं। अच्छा, द 14 ब्रांच हमारे साथ आ जाता है फार्माकोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? नाम से ही ज़ाहिर है, फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स, मेडिसिन को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम उनके अच्छे असरात जो कि इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम वो भी वही स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कोई भी ड्रग जिसका इस्तेमाल हमारे लिए ख़राब हो सकता है, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। एंड सिंपली फार्माकोलॉजी हमारे साथ यही है कि इसमें हम मेडिसिन को स्टडी करते हैं कि मेडिसिन कैसे बनती है, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, इन सब के बारे में फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नाउ द 15th इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके माहौल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के साथ इंटरेक्ट करता है, या तो वो कुछ प्रोवाइड करता है या वो कुछ लेता है, और इस रिलेशन ने ही हमारे साथ इस इकोसिस्टम को और हमारे इस एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखा हुआ है। जिस तरह प्लांट्स हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जिस तरह प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही आप पढ़ ले एक एनवायरनमेंट में, तो प्लांट्स हमारे साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारे माहौल को, हम वही माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं, सही है। सो ये हमारे साथ एक रिलेशनशिप बना हुआ होता है, और इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम 16 पे आए तो सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम एक्चुअली सोशल एनिमल्स को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनके लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं। अब सोशल एनिमल्स कौन से हैं? सोशल एनिमल्स एक्चुअली वो एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना लाइफ गुजारते हैं। इसके अलावा जो सोशल एनिमल्स होते हैं वो अपने एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए वो लेबर वर्क करते हैं, लाइक जो उनका काम होता है वो उनको डिवाइड करते हैं। सिंपली अगर आप एग्जांपल ले एंट्स की, चिमटी जिस तरह होगी, तो और बीज हो गए हमारे साथ सोशल एनिमल्स है, ह्यूमन भी हमारे साथ एक सोशल एनिमल है, मोंकीज भी हमारे साथ सोशल एनिमल्स हैं। सिंपली एग्जांपल पे आए बी के, तो हमारे साथ जो बी है वो हमारे साथ एक सोशल एनिमल्स है, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में गुजारते हैं। जिस तरह आपको पता होगा हमारे साथ एक क्वीन बी होती है, कुछ हमारे साथ बीज होती है जो वर्किंग बीज होती है, जो कि हमारे साथ शहद बनाने में काम करती है। कुछ हमारे साथ होती है जो न्यूली बॉर्न होती है, मतलब जो नए बच्चे पैदा होते हैं बीज के, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लाइक दे आर द गार्ड्स ऑफ द, जो कि छत्ता उन्होंने बनाया हुआ होता है। एंड द लास्ट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इसको बायोकेमिस्ट्री से भी टर्म किया जाता है और बायोकेमिस्ट्री के रिलेट भी किया जाता है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर बायोमॉलिक्यूल्स ही पढ़ते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल हमारे साथ वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मौजूद होते हैं, और उनका अपना एक मेजर रोल होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। सिंपली अगर आप पढ़ें हमारे साथ एग्जांपल में प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आप देखें कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ प्लांट्स में ज़्यादा है, एनिमल्स में भी है। प्रोटीन को आप देखें तो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तकरीबन 55 to 60% आप जो सेल्स होते हैं हमारे वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो ये सब प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये हम सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की बायोलॉजी, केमिस्ट्री सीक्वेंस वाइज हम लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड टू अस।